नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, जिस स्टॉक के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं उसमें बात करना मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए लगा है क्योंकि इस शेयर के ऊपर मैं देखता हूं कभी ना ही कोई वीडियो बनते हैं, ना ही इसके बारे में कोई ज़्यादा बातें कर रहा है। ठीक है, बट इसके पास जितने ट्रिगर हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए, उतना मुझे नहीं लगता किसी और शेयर के पास है। और ये सेक्टर ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त बूम में है, लेकिन वैल्यूएशंस इतनी हाई है इनके जो कंपेटिटर्स हैं, ये जो शेयर है मुझे बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड लगता है। लॉन्ग टर्म के लिए जो लिंक लेना चाहते हैं, इवन शॉर्ट टर्म के लिए भी, ये जो शेयर है मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद आ रहा है। ठीक है, और इस पे वीडियो बनाने का मेरा जो मेन मकसद है वो यही है, लोग जो इस सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं एक बार जरूर इस शेयर के ऊपर जरूर ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ मैं जो अभी आपके साथ चर्चा करूंगा, पहली बात याद रखिएगा, अंत तक देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इसमें बहुत सारी नॉलेजेबल चीज है और लॉन्ग टर्म के लिए ये वाकई में एक मल्टी बैगर स्टॉक है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत सिंपल दोस्तों इन्वेस्टिंग। ठीक है, बस याद रखना है लेवल्स क्या होंगे, प्रॉब्लम क्या है उस सेक्टर की, और क्या चैलेंजेस हैं। अगर आप उस रिस्क को समझ सकते हैं तो उसमें इन्वेस्ट करना है। हर एक चीज में दोस्तों बातें होंगी। ठीक है, अंत तक देखिएगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के ऊपर रखिएगा, और जो मैं लेवल्स बात करूंगा जो मैं लेवल्स आपके साथ चर्चा करूंगा उसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि यूट्यूब बहुत सारे वीडियोस के दोस्तों लिंक जो है, जो नोटिफिकेशन है वो देता नहीं है, इसलिए प्लीज जाकर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपके जो नोटिफिकेशन बार है या आपके टेलीग्राम है उसमें मिल जाए। तो आप टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं सीधा शेयर प्राइस की तरफ। गाइस, फ्लैटेस्ट सा इसमें क्लोजिंग हुई है। ठीक है, और इसमें जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था तो ये न्यूज फ्लो के कारण 250 को तोड़ के ऊपर गया था, और मैंने तब वीडियो बना के कहा था कि प्लीज गाइस इस शेयर से अभी थोड़ा दूर रहें, नया निवेश नहीं करें। क्यों मैंने कहा था? क्योंकि न्यूज फ्लो के कारण जब भी कोई तेजी आती है मैं हमेशा कहता हूं उस शेयर से तुरंत निकल जाएं, या निकले भी नहीं, फ्रेश एंट्री ना करें। और दोस्तों इस शेयर के लिए अच्छी बात ये थी, जो कि गुड न्यूज वाकई बहुत अच्छी थी, वो ये थी कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उन्होंने इसको अपग्रेड किया था। इसी न्यूज फ्लो के कारण ये शेयर भागा था। ठीक है, और मैं आपसे बता दूं ये शेयर मुझे बहुत पसंद है। आप अगर इसकी मैक्स से देखिए तो इसने देखिए लगभग 1000 से 2000 के आसपास का दोस्तों इसने रिटर्न दिया है अपने इंसेप्शन से। ठीक है, और ये वाकई में इसने दिया है दोस्तों, लेकिन फॉर अ लॉन्गर टर्म। 12 रुपए का ये शेयर था एक सामने दोस्तों, नीचे गिरते गिरते 6 रुपए 5 रुपए तक आया। तो आप सोचिए जो यहां लिए होंगे, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग की होगी, वो देखिए 5000 गुना भी ये शेयर भाग चुका है दोस्तों उनके लिए। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत छुपा रुस्तम स्टॉक है दोस्तों। मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि इसके पास इतने सारे ट्रिगर हैं लॉन्ग टर्म में, और क्या होगी गिरावट, क्या वो टेक्निकल्स होने चाहिए जिसमें हमें नजर रखनी है और यहाँ इसको एक्यूमुलेट करना है। ठीक है, तो अभी तक तो आपको समझ में आ गया दोस्तों ये सीमेंट सेक्टर का है। अब आप देखिए एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये, देखिए हिडलबर्ग सीमेंट इंडिया सॉलिड Q2 मल्टीपल प्राइस हाइक्स ऑन द कार्ड। ठीक है दोस्तों, Q2 बहुत अच्छा आया है। ठीक है, जो इन्फ्लेशन है उसको भी बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है। आप एक और चीज देखिए, टू एनहांस इट्स स्केल हिडलबर्ग सीमेंट इंडिया इज एक्सपैंडिंग इट्स presence to Gujarat, which will add another 3 metric ton of capacity over the next 2 to 3 year। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो है ना, ये जो आर्टिकल आया है ये 12 अक्टूबर का है। ठीक है, और ये अभी तक मुझे रेलेवेंट इसलिए लगा शेयर करने का क्योंकि ये जो न्यूज़ है दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, जिन्हें भी लॉन्ग टर्म करना है ना इन्वेस्ट, उनको ये जो सचिन पाल जी ने जो आर्टिकल लिखा है वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है गाइस, देखिए फिर आगे क्या है। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करें तो आप देखिए The company reported sales growth of 12% on the back of a healthy cement offtake in the central region। मेनली दोस्तों इस सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल और नॉर्दर्न में काम, और सेंट्रल माफ कीजिएगा, ये सेंट्रल रीजन और हल्का सा सदर्न रीजन में काम करता है ये कंपनी। वॉल्यूम्स वर हाई बाय 11%, बट द रियलाइजेशंस वर लार्जली अनचेंज्ड ऑन ईयर बेसिस।
The company reported an EBITDA earning before interest, tax, depreciation, amortization margin of 20.2% in Q2 financial 2022 compared with 24.5% in the Q2 financial 21. ठीक है दोस्तों, यानी कि मार्जिन जो था ना दोस्तों, वो कहना चाहिए कि ठीक है, थोड़ा सा बस विच एम्प्लाइज अ कॉन्ट्रैक्शन, जो कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 400 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और उसका रीजन आपको पता है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा मार खा रहा है दोस्तों। जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा हिंडर कर रहा है इनकी जो प्रॉफिट है उसको। द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फॉर द क्वार्टर स्टूड एट 78% डिस्पाइट द मॉनसून रिलेटेड सीजनल वीकनेस। ये बात याद रखिएगा दोस्तों, अभी जो क्वार्टर गया है वो बरसात का था, बरसात में हमें पता है क्या प्रॉब्लम रहती है सीमेंट सेक्टर को, उसके बावजूद यूटिलाइजेशन फॉर द क्वार्टर स्टूड 78%, और बारिश कितनी खतरनाक हुई है इस बार बताने की आपको जरूरत नहीं है। However, the margin decline on sequential and yearly basis due to the steep inflation input cost। मैंने आपसे कहा था मार्जिन की प्रॉब्लम कहां आ रही है, सब सेक्टर्स को आ रही है प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन इनपुट कॉस्ट की। All the three major cost overhead, fly ash, power and fuel, freight, packaging, etc. have risen sharply due to an unprecedented increase in commodity prices। कॉमोडिटी प्राइसेस के कारण क्या हुआ दोस्तों, मार्जिन में इनके बहुत बड़ा डेंट पड़ रहा है। क्यों? इन्फ्लेशन के कारण। इन्फ्लेशन कहां से आ रहा है? फ्लाई ऐश, पावर, फ्यूल और पैकेजिंग का। While crude oil has moved from 40 to 80 in the past 1 year, the price of the pet coke has more than doubled over the same period. Consequently, Hindenburg's profitability metrics came in weaker despite several cost control measures, change in fuel mix, routine optimization, etc. The company reported an EBITDA per ton of rupees 927% in Q2, a decline of 17% year on year. अब आप मुझे बताइए, जब कोक डबल हो जाएगा, फ्यूल 40 से 80 चला जाएगा, तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी ऑप्टिमाइजेशन कर लें, आप फ्यूल मिक्स कर लें, आपको प्रॉब्लम होगी, और वो दिख रही है, और ये चीज ऑन द कार्ड्स अभी है। लेकिन मैं हमेशा कहता दोस्तों, फॉर अ लॉन्गर टर्म यही समय होता है कंपनी में निवेश करने का। ठीक है, आगे देखिए, ग्रेजुअल शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। इनमें आप पाएंगे, एज अ पार्ट ऑफ इट्स ESG स्ट्रेटजी, द कंपनी इज मेकिंग अ ग्रेजुअल शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी टू मीट इट्स पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है दोस्तों, यानी पावर कॉस्ट को कम करने के लिए ये ग्रीन एनर्जी के ऊपर जा रहे हैं। एट प्रेजेंट ग्रीन एनर्जी कंट्रीब्यूट्स अराउंड 25% to its overall power mix and remaining 75% is sourced from traditional method। दोस्तों 25% ये ऑलरेडी कर चुके हैं, किससे? ग्रीन एनर्जी से। 75% अभी भी इनकी ट्रेडिशनल मेथड आती है, such as coal and pet coke। The share of green energy is anticipated to rise further as the company has recently signed long-term solar agreement of 22 gigawatt, है ना, for its झांसी plant। Besides, the company is also nearing the completion of its 5.5 megawatt solar plant in नरसिंहगढ़। तो आप समझिए दोस्तों, जो पावर कॉस्ट है उसको भी बैलेंस करने के लिए कंपनी जो लॉन्ग टर्म है वो MOU साइन कर रही है। यानी MOU दोस्तों लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, सोलर एग्रीमेंट साइन की है झांसी में, प्लस आप देखिए एक नरसिंहगढ़ में, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। अब जो प्रॉब्लम है दोस्तों, वो आपको पता है, जो हम पूरे सेक्टर को कर रही है, वो क्या है भाई? इंडस्ट्री टू सी स्टीप हाइक्स इन अपकमिंग मंथ्स। ठीक है, in the last few months the industry has seen an unprecedented increase in cost of imported coal and pet coke due to supply chain issues and production shortages। The country is battling severe coal shortage that will have a huge impact on the power sector as well as cement companies। ठीक है, in addition to the availability of pet coke and imported coal, the industry is facing issues in sourcing other input materials such as fly ash, a byproduct derived from coal-fired power plants। Now, given the steep inflation input cost, Hindenburg has already initiated successive price hikes in October। ठीक है, the management expects the price per bag move from rupees 350 per bag to rupees 450 during the course of the current quarter। तो अब देखिए 100 रुपए का जो प्राइस है कि कंपनी कह रही है कि हम बढ़ाएंगे, और ये देखिए दोस्तों इनकी गलती नहीं है, जिस तरह से प्राइस हाइक हो रहे हैं, जिस तरह से कोल की शॉर्टेज के कारण प्रॉब्लम हुई है पूरे के पूरे इस सेक्टर को, प्लस फ्लाई ऐश जो कहां से आता है, जो इंडस्ट्री जो थर्मल पावर प्लांट है, जो कोयले वाले हैं, वो जो जलाते हैं उसके बाद जो जहां से फ्लाई ऐश कलेक्ट होती है वहां से भी आ रहा है। अरे भाई, जब कोयला ही नहीं जलाने के लिए रहेगा तो फ्लाई ऐश कहां से आएगी? ठीक है, आप देखिए मल्टीपल ट्रिगर्स इन लॉन्ग टर्म। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए दोस्तों आप देखिए हर एक चीज टिक हो रही है। ठीक है, क्या है? द नियर टर्म वॉल्यूम प्रोस्पेक्ट्स
for the company appear subdued as its plants are already operating at 80 to 90% utilization rate. To enhance its scale, the company is expanding its presence in to Gujarat, which will add another 3 metric ton of capacity over the next 2 to 3 years. 2 से 3 साल के लिए दोस्तों ये आने वाले समय में अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों काम इनका बहुत बढ़ रहा है और ऑलरेडी 80 टू 90% की यूटिलाइजेशन के रेट में काम करें इनकी जो ऑलरेडी जो इनके पास प्लांट्स है दोस्तों। Beside, the company has a cash-rich balance sheet and is actively looking at suitable opportunities for inorganic expansion. Further, the management is also evaluating the possibility of a merger of its group company, Zuari, having 8 million capacity. This could turn out to be a very big trigger as a combined entity will turn out to be 6th or 7th largest cement player in the country. तो आप देख रहे हैं दोस्तों, कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है प्लस 2 सीमेंट की जो इनकी है कंपनी वो मर्ज हो रही है, जो कि सबसे बड़ा ट्रिगर काम करेगा इनके शेयर प्राइस को। ठीक है, तो भाई अब आगे क्या है, मतलब क्या है इसके में रिकमेंडेशन के तौर पे। तो आप देखिए इसमें लिखा है द डिमांड इन द सीमेंट सेक्टर कंटिन्यूज टू रिमेन स्ट्रांग एज द मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज हैव रिपोर्टेड अ हेल्दी वॉल्यूम ग्रोथ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिस्कल ईयर। द इंडस्ट्री मेजर एक्सपेक्ट द डिमांड मोमेंटम टू कंटिन्यू, एक्सपेक्ट एन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ 8 to 10% for the current fiscal years. Hillenburg is our top pick in the mid-cap cement pack as the company is a strong position in the central market and has a superior margin profile compared to its peer. The company now trades at valuation of financial 22 enterprise valuation EBITDA multiple of around 10 times. Long-term investor looking to add equity exposure in the mid-cap cement sector can accumulate this stock on every decline. आपने समझ लिया होगा दोस्तों, मिड कैप कंपनी में ये एक जबरदस्त स्टॉक है दोस्तों। ठीक है, लॉन्ग टर्म हमें खरीदारी करनी है और आपको मैं बता दूं कि ये जो है दोस्तों हिडेनबर्ग सीमेंट, ये इसके पास अभी करंट में 239 बहुत बड़ा सपोर्ट है दोस्तों। ठीक है, ये अगर यहां आता है एक्यूमुलेट करने की सोच सकते हैं। जब तक 255 से लेकर के 260 को दोस्तों ये तोड़ करके क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर नहीं जाता दोस्तों, क्लोजिंग बेसिस पे और एक दिन सस्टेन नहीं करता है, कोई भी नई रेटिंग, री रेटिंग या कोई भी बहुत जबरदस्त तेजी इससे उम्मीद नहीं कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे हिडेनबर्ग सीमेंट क्यों अच्छी है। और दोस्तों जब ये 239 अगर तोड़ेगा तो मैं आपके साथ एक वीडियो जरूर लाऊंगा, क्योंकि अब मैं इसमें बहुत जबरदस्त दोस्तों ट्रैक करूंगा स्टॉक को, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आ रहा है। आपको भी दोस्तों इसको ट्रैक करना है, शेयर को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को तुरंत बेल आइकन दबा दें, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें ताकि औरों को दोस्तों ये रिकमेंड हो। प्लस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले ताकि अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी आए तो आपको टेलीग्राम चैनल में मैं जब लिंक शेयर करूं अपने तो वो स्टॉक आपको मिल जाए। दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, यहां तक आप सभी को देखने धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।